हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। एक बार फिर से नूंह में तनाव का साया मंडरा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर सावन के आखिरी सोमवार के लिए एक यात्रा निकालने की अनुमति सरकार से मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि अगर आपको 31 जुलाई की तस्वीरें याद हो तो नूंह, सोनीपत और सोहना जैसे तमाम हरियाणा के एरिया में यहां पर जमकर पथराव हुए थे और तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसको लेकर इस बार सरकार ने एहतियात के तौर पर इस तमाम यात्रा को अनुमति नहीं दी। लेकिन फिर भी हिंदू संगठन के लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं और जिसको लेकर कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस तैनात है। कई जगह पर बैंक बंद कर दिए गए हैं, स्कूल और कॉलेजेस भी बंद किए गए हैं। और आपको बता दें कि मंदिरों में आईडी कार्ड देके कुछ लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है, एक साथ कई लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो दो तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं। नूंह और अन्य इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप देखिए यहां पर सुरक्षा कर्मी जो है वो जगह जगह पर तैनात है, खास करके मंदिरों में तैनात है, क्योंकि 31 जुलाई को जो तस्वीरें नजर आई थी, धार्मिक स्थलों पर पथराव किया गया था, यहां पर पेट्रोल बम छिड़के गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि हर आने जाने वाले वाहन की गहनता से जांच की जा रही है और यहां पर वीएचपी सुरक्षा सख्त है और यहां पर संतों को चेतावनी दी गई है कि यहां पर किसी तरह का ऐसा कोई कार्य ना करे, ताकि हरियाणा की एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहां पर अप्रिय नजर आए। सोहना टोल प्लाजा पर जो संत हैं जगत गुरु परमहंस, उनको रोक दिया गया। वो अयोध्या से यहां पर जल चढ़ाने आ रहे थे, उसके बाद वो आमरण अनशन के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। यानी जो स्थिति है वो बेहद खराब नजर आ रही है। 31 जुलाई को वीएचपी की यात्रा के दौरान नूंह में हिंसा फैल गई थी और तमाम लोगों को यहां पर चोटें आई थी। आम जनता को बेहद ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। हिंसा में 2 होमगार्ड और 1 इमाम समेत 6 लोग उस वक्त मारे गए थे और तमाम धार्मिक स्थलों पर जो हमले किए गए उसके बाद की तस्वीरों के बाद सरकार डरी हुई है और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार किसी तरह की यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन जो लोग हैं वो मानने को यहां पर तैयार नहीं है। आपको बता दें नूंह में स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट पर यहां पर रोक लगी हुई है और नूंह में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी हो रही है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि यहां पर प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था है और जो अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है। किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा, मॉर्निंग में आकर के जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके, अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी देकर के गए। तो मैम फिलहाल क्या नूंह शहर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कर्फ्यू लगाया गया है या फिलहाल क्या स्थिति? नूंह में कर्फ्यू है, बिल्कुल कर्फ्यू है और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट भी बंद है मैम? इंटरनेट बंद है, आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है फिलहाल। और इसके अलावा मैम प्रीवियस जो राइट्स हुए थे उसकी मैम क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं और एसआईटीज हमारी लगी हुई हैं, 4 अलग अलग एसआईटीज हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो फुटेज वगैरह सीसीटीवी है, जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ जो पोस्ट हैं उसको लेकर भी मैम एफआईआर हुई हैं। कितनी एफआईआर अब तक हो चुकी है, अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है? देखिए एफआईआर का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पूरे हरियाणा का नहीं, पर मैं मान के चल रही कि नूंह में 11 से अधिक ही हुई है, 12-13 हुई होंगी। सही आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है और आगे भी होंगी। जो भी कोई भड़काऊ भाषण देगा बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई भी होगी, पोस्ट को ब्लॉक भी किया जाएगा, हैंडल को ब्लॉक किया जाएगा। विल डू ऑल द एक्शन। सर इस पर क्या कहना है, क्या परमिशन दे रहे हैं? प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं है शोभा यात्रा की, किसी भी प्रकार की यात्रा की। बाकी जो धार्मिक उसकी परंपराओं के अनुसार जलाभिषेक आप खुद मंदिर में गए होंगे, चल रहा है। तो सर वीएचपी के जो आलोक कुमार हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ आएंगे, तो क्या एंट्री दी जाएगी उन लोगों को? जब मैंने बता दिया प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी अनुमति नहीं है और हम आपसी सहमति से बातचीत करके भी रोक रहे हैं और अगर कानूनी व्यवस्था के मेंटेन करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी फोर्स डिप्लॉयड है। इसके अलावा जिस तरह से आप बता रहे हैं सर जलाभिषेक कर सकते हैं, सोमवार का दिन भी है, तो क्या अगर आके वो सिर्फ जलाभिषेक करना चाहें तो? आप किसी भी मंदिर में जाके स्वयं देख लीजिए, जलाभिषेक सुबह 4 बजे से चल रहा है। जो अपने धार्मिक आस्था के अनुसार जहाँ जाके कर रहा है, हो सकता है स्थानीय लोग तो काफी हद तक कर भी चुके हो।
इसके अलावा सर ये भी देखा जा रहा है कि नू के जो जितने भी बॉर्डर्स हैं सिर्फ नू में जो रहते हैं लोग उन्हीं को एंट्री दी जा रही है, बाहर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। स्थानीय प्रशासन ने जो है 144 लगा रखी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी प्रबंध करने पड़ेंगे वो कर रहे हैं। में काफी सिक्योरिटी देखने को मिली है और सर क्या वजह है? हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से अपने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। बाकी सभी पीसफुल है, आप देख रहे हो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। सर क्या जिस तरह से वीएचपी ने आह्वान किया है यात्रा का, उसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? जी हाँ, उसी के ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बाकी मुझे लगता है पीसफुल रहेगा सब कुछ। तो परमिशन तो नहीं दी गई है सर हाँ, यात्रा की? हाँ, वैसे तो ये उस लेवल की बात है, लेकिन परमिशन शायद नहीं मिली है। बाकी सब कुछ पीसफुल है। तो सर किन लोगों को एंट्री दी जा रही है नू के अंदर और क्या वापस भी भेजा जा रहा है लोगों को जो नू में नहीं रहते? हाँ, जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको वापस भेज रहे हैं हम। बाकी जो अपने लोकल आदमी हैं, जो अपने एम्प्लॉय हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। सर ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो लोग आगे जाना चाहते हैं, अलवर की तरफ जाना चाहते हैं, उनको भी पीछे से ही यू टर्न करवाया जा रहा है? हाँ, पूरी पूछताछ के बाद ही उनको अलाउ किया जाता है। तो अगर सर वीएचपी वाले आते हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी? देखो, जो उच्च अधिकारियों से हमें डायरेक्शन मिलेगी उसके हिसाब से हम करेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर आपने अधिकारियों के बयान सुने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है और तमाम तैयारियां अब कर ली गई है। और उन्होंने कहा कि लगातार ये कोशिश हो रही है किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे। बड़ा मामला है और मुख्यमंत्री जी अपनी देखरेख में इसके बारे में सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगे सर? शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। सर पूछताछ के लिए वहाँ के विधायक को भी नोटिस भेजा गया है कि पूछताछ में शामिल है मामन खान। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिन जिन लोगों की उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। अगर पुलिस को लगता होगा कि मामन खान की भी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस को अधिकार है मामन खान से भी पूछताछ करने का। तो वहीं आपको बता दें कि आचार्य परमहंस को यहां सोहना टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। ये कहा गया कि अभी सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल ठीक नहीं है। वो अयोध्या से यहां पर जल चढ़ाने के लिए आए हुए थे, उन्हें रोका गया। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आमरण अनशन उन्होंने घोषित कर दिया है। नाम बता दीजिए। मुझे लोग तपस्वी छानी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं अयोध्या से आया हूं। श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी और सरजू जल सभी तीर्थों का जल लेकर के जो पूर्व में संघ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनकी आत्म शांति के लिए मुझे श्रद्धांजलि देना था घटना स्थल पर, और वही सरजू जल से जलाभिषेक करके वापस चले जाना है। मेरे साथ में बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है, मैंने सबको लौटा दिया। 2-3 लोग हमारे साथ में हैं। प्रशासन ने हमको रोक लिया तो हमने कहा चलो यहीं हम श्रद्धांजलि देके वापस चले जाते हैं, तो कहे वापस भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी पुलिस वाले रोक दिए। तो मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। जब तक श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे अनुमति नहीं मिलेगी जलाभिषेक के लिए, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। अगर अपमान पूर्वक कहीं हमको उठा के फेंक देंगे तो जहाँ फेंकेंगे वहीं आमरण अनशन करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि भाई आप आगे नहीं जाने दो, पीछे जाने दो, तो ये पीछे भी नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी 2 बार पुलिस पर यहाँ अटैक हो चुका है। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर 2 बार अटैक हो चुका, 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं और पुलिस पर फायरिंग करके और जो है अपराधियों को लोग छुड़ा ले गए। क्या यहाँ की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का पालन यहाँ प्रशासन नहीं कर पा रहा है? क्या हरियाणा गवर्नमेंट फेल हो गई है? क्या सनातनियों को इस तरह और धर्म के लोगों को तो कभी नहीं रोका गया? केवल हिंदुओं को ही क्यों जलाभिषेक पर रोका जा रहा है? आज सावन का अंतिम सोमवार है। हम कह रहे हैं आप शांति से जाने दीजिए, कुछ लोगों को जाने दीजिए, जाके और तुरंत लौट आए। हमारा काम 1 मिनट का था वहाँ, लेकिन न आगे जाने दिए न पाछे जाने दिए। अब मैं यहाँ आमरण अनशन पर बैठा हूँ। सोहना टोल पर ही? हाँ भाई, जब आगे पीछे नहीं जाने देंगे तो मैं यहीं अनशन पर हूँ। तो
तो आपने आचार्य को यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जाने दें, हम शांति से आगे जा रहे थे फिर भी हमें रोका गया है। उन्होंने कहा कि किसी और धर्म के लोगों को नहीं रोका जाता, सिर्फ हिंदुओं को रोकने की कोशिश हो रही है। आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, देख सकते हैं कि टोल प्लाजा पे किस तरह की भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर आज आखिरी सोमवार पर जल चढ़ाने के लिए कई जगह जाना चाहते हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को ये भक्तों को कहा था कि जो भी लोग जल चढ़ाना चाहते हैं वो अपने घरों में पूजा करें। उनको ये नसीहत दी थी कि इस बार बाहर ना जाए, क्योंकि जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। लेकिन लोग जो है वो रुकते हुए नहीं नजर आ रहे। वहीं आपको बता दें कि वीएचपी यहां पर रुकती हुई नहीं नजर आ रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन के लिए हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है और हम यात्रा जो है वो जरूर निकालेंगे। फिलहाल वीएचपी के एक नेता का बयान सामने आया, वो आपको सुनवाते हैं। जाम क्यों करने पड़ रहे हैं? केवल नूह में नहीं, हरियाणा के बाकी शहरों में भी जहां जलाभिषेक मंदिरों में होना है, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती हो रही है। इससे आधी भी अगर उस दिन होती जिस दिन यात्रा थी तो हिंसा नहीं होती। मुझे यह भी आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो यात्रा करने वाले लोग थे वो तो शांत थे, वो बिना हथियारों के थे, उनमें बूढ़े और महिलाएं भी थीं। उनको कहा जा रहा है कि तुम यात्रा मत करो। ये तो एक तरह से यात्रा पर हमला करने वालों को प्रोत्साहन देना है। हमको मालूम है कि G20 है, हमको मालूम है कि वह संवेदनशील क्षेत्र है, और इसलिए हमने भी तय किया है कि प्रशासन के लिए समस्या खड़ी नहीं करेंगे। हमने यात्रा की संख्या कम की है। कम संख्या में निश्चित लोग इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम आशा करेंगे कि सरकार इसमें बाधा नहीं बनेगी, और अगर सरकार बाधा बनेगी तो भी हम अपने संकल्प को पूरा करने का मार्ग निकालेंगे। कितने लोग जा रहे हैं? आप लोग जा रहे हैं आगे, अब बढ़ेंगे आगे। पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, या कोई इजाज़त कुछ ग्रुप को मिली है? हमें नहीं मालूम कि इजाज़त देंगे कि नहीं देंगे। अगर रोकेंगे तो वहाँ रुक जाएंगे, जब तक रोकेंगे रुकेंगे, जब रोक हटेगी तो आगे बढ़ेंगे। यात्रा को छोड़ेंगे नहीं, यात्रा को अधूरा नहीं करेंगे। सर, ओवैसी इस पूरी यात्रा को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद को। ओवैसी का अभ्यास है कि इस तरह के सवाल खड़े करना। हमारी शांतिपूर्ण यात्रा है, जलाभिषेक की यात्रा है, विश्व के मंगल की यात्रा है, देश में सुख और शांति की यात्रा है, और इसलिए इसमें कोई भी दूसरा मोटिव नहीं है। धन्यवाद। सर, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जहाँ रोकेंगे वहाँ रुक जाएंगे, इसका मतलब कि वहाँ धरना शुरू हो जाएगा या आप वापस चले जाएंगे? मैं वापस जाने का प्रश्न ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे। जब तक जाने नहीं दिया जाएगा वहीं रुक जाएंगे जहाँ रोकेंगे। परिस्थिति को देख के निर्णय करेंगे, पर यात्रा से वापस नहीं मुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी हो नहीं पाएगा, वो वहाँ पे ना लेट हो गए। हट जाओ भाई, रोकेंगे तो इंतजार करेंगे कि वो रोक हट जाए और तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वॉक थ्रू करें। चलो 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 भाई, हमें पैदल जाना है। तो आपने यहाँ पर वीएचपी के नेता को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन के लिए ज्यादातर किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। तमाम धर्म के लोग इस तरह के जो जुलूस है वो निकालते हैं, तब उन्हें नहीं रोका जाता। और इस बार यहाँ पर आखिरी सोमवार है, हमें इस तरह की यात्रा निकालने के लिए पिछली बार भी दिक्कत हुई थी, और इस बार यहाँ पर जो यात्रा है वो जरूर निकलती नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों समेत पहले कहा गया था कि सिर्फ नूह और मेवात के लोग ही करेंगे, फिर उसके बावजूद भी आप लोग दिल्ली से यहाँ आए। मैं जाऊँगा क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की यात्रा है। हमने बाहर से 10,000 लोगों को नहीं। सर एक सवाल है कि एक मिनट मैडम, देखेंगे कितना रोकती है, रोकेगी तो भी आगे बढ़ेंगे। में तब्दील कर देंगे पूरे इलाके को, कैसे जाएंगे आगे? सर ये बता
आप देखिए आगे बढ़ाकर अपने कैमरे हम कैसे जाएंगे। यात्रा होगी नहीं होगी? होगी ना यात्रा, होगी 100%। हाँ, एक मिनट मैम, आगे चल रहे हैं, चलो। तो वीएचपी के नेता को आपने यहाँ साफ तौर पर सुना, उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी रोके, इस बार ये यात्रा है वो रुकेगी नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, सभी चीजें की गई है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर जो हमारी यात्रा है वो रुकती हुई नजर नहीं आएगी। अगर वो रोकने की कोशिश करेंगे तो भी यात्रा जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि महासभा के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाणी महाराज क्या कुछ कह रहे हैं, आपको ये भी सुनवाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनेट बंद करने की क्या आवश्यकता है भाई। आज जब हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और उस समय जो है आप मंदिरों में जलाभिषेक करने नहीं दे रहे हो। अब हिंदू वो जलाभिषेक नहीं करेगा तो कौन करेगा भगवान शिव का? हाँ, यह तो गुड़गांव जो है सब जानता है कि गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है, सनातनियों का स्थान रहा है। और इस तरह से ये बात ठीक नहीं है कि कुछ मुट्ठी भर जिहादियों के दबाव में सरकार दबाव में आ जाती है। एक तरफ तो सरकारें वहाँ की जो है इमामों को वेतन बढ़ा दिया, दूसरी तरफ हमारे पुजारी और संतों को, सनातनियों को कोई पूछता नहीं है। उसके बाद आप जलाभिषेक भी नहीं करने दोगे तो क्या चाहते हो? मेवात को पाकिस्तान घोषित करना चाहते हो? क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा घोषित करना चाहते हो? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और खट्टर सरकार से मांग करता हूँ कि वो व्यवस्था करें। जलाभिषेक करने जा रहे हैं, वो युद्ध लड़ने थोड़े जा रहे हैं। आप युद्ध की स्थिति बना रहे हो। और मुस्लिम समाज से मेरी मांग है कि भाई भारत में हो, हिंदुस्तान में हो। भाई हिंदुओं ने आपको सम्मान दिया है, प्रेम दिया है। आप खड़े होकर के जो जा रहे हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर फूल बरसाओ, उनके रास्ते में फूल बिछाओ, उनका स्वागत करो, प्याऊ लगाओ, तभी तो सद्भावना होगा। खाली भाईचारा कह के चारा बना के खाओगे हिंदुओं को, तो ये गलत बात है। मैं चाहता हूँ सद्भावना तो बन ही रही है। पूजा करने से तो ऐसी सद्भावना आती है, जब पूजा करता है मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसलिए अब नहीं करेंगे पूजा, मन कुंठाग्रसित रहेगा, क्षोभ रहेगा, तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे और अपने संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। ये ठीक बात नहीं है। मेरा मानना है कि सबको पूजा का अधिकार है और हिंदुस्तान में, वो भी बीजेपी की सरकार में जब पूजा नहीं होगी तो किस समय होगी भाई? और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये बात है, जो विपक्षी पार्टियाँ वो तो अपने आप को ऐसे सिर्फ मुस्लिम जिहादियों के समर्थन में खड़े रहती है, जैसे लगता है कि वो भारत की राजनीति में है ही नहीं है। कम से कम विपक्ष को ही सामने आना चाहिए, आकर के रैली में जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस को और तमाम विपक्षी जो है वो भी तो वहाँ के लोगों का वोट लेते हैं। भावना तो समझना चाहिए ना। लेकिन ये किसी ने ऐसा लगता है पेटेंट करा दिया है कि नहीं जी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? अंग्रेजों कार्यकाल में नहीं रुका कभी दर्शन और जलाभिषेक या पूजा का, अंग्रेजों ने कभी नहीं रोका, आप ही रोकने वाले हो। तो ये बड़ा निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के माननीय गृह मंत्री जी भी बीच जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री जी भी अच्छे व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूँ कि वो हिंदुओं की भावना को समझें और दर्शन कराने की पूरी व्यवस्था करें। सम्मानित पूर्वक सभी सनातन धर्मी जाएं, जलाभिषेक करें, पूजन करें। नून के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी परमिशन नहीं दी है, सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। 144 धारा लागू कर दी गई है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी 144 सेक्शन का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। भाई ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कमिश्नर साहब से, क्यों नहीं परमिशन आपने दिया? और परमिशन आप कौन होते हो देने न देने वाले? और परमिशन न देने वाले कौन होते हैं भाई? काहे नहीं दोगे? मूल विषय ये है, सरकार को इस पे पहल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह विषय 144 का नहीं है, यह विषय भक्ति और श्रद्धा का है। हाँ, अब पहले वाली तनाव था, पहले वाले में तनाव जो था उस समय आपने कुछ पहले किया नहीं। अब तो कुछ है भी नहीं, अब तो जा रहे हैं। आपने तो हिंदुओं के घरों को भी वहाँ उजाड़ दिया, गिरा दिया। हिंदू कितने मारेंगे? तो इसलिए हमें लगता है कि अगर जो अभी यात्रा नहीं निकलेगी तो यात्रा हमेशा के लिए बंद कर देंगे बहाना करके। इसलिए यात्रा में हमारी निवेदन है कि लोग भी शासन प्रशासन को साथ दें, सहयोग करें और शासन प्रशासन भी इनको भक्तों को सहयोग करे। दर्शन होना चाहिए। आज आप एक ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है? देखिए, हमारा ये सीधे से मानना है कि चंद्रमा पे जिस प्रकार से हमारे चंद्रयान 3 उतरा है, चंद्रमा सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, भौगोलिक एक मानचित्र पे एक वो नहीं है, बल्कि चंद्रमा से हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक संबंध है। और आध्यात्मिक, हम आप सब जानते हैं कि प्रजापति दक्ष की जो कन्याएं थी 27, उनसे विवाह हुआ था। रोहिणी से प्रेम करते थे चंद्रमा। और उस चंद्रमा पे
अधिकार जमाने का प्रयास किस प्रकार से लोग कर रहे हैं। जो जिहादी मानसिकता के लोग, अभी भी एक मौलाना का सुन रहे कि उसका जो पॉइंट है, उसका जो शिव शक्ति पॉइंट है, शिव शक्ति धाम जिसको मैं बोलता हूँ, उसको अल्लाह के नाम से रख दिया जाए। अरे क्या मतलब बनता है भाई? आप ये बताओ, चंद्रमा तो हिंदू सनातन धर्म के भाग है, और एक तो 14 अगस्त 1947 को जब देश बंटवारा हुआ तो एक तो देश का टुकड़ा पाकिस्तान ने लिया, जिन्ना को दे दिया कांग्रेसियों ने, और दूसरी तरफ हमारे चंद्र देवता के भी टुकड़ा करके पाकिस्तान लेते गया और वहाँ पे ध्वज में लगा दिया। हम तो उसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपनी लीगल करेंगे कि हमारा ध्वज पे चंद्रमा का वो लगा करके, और रोहिणी का बिंदु जो होता है, चांद सितारा जिसको बोलते हैं, वो तारे, तो तारे नहीं है, चांद तारे नहीं है, वो चंद्र देवता है और रोहिणी है, और उसकी प्रतीक को लेके अपने ध्वज पे लगा लिया। और लगा करके कहाँ तक, चंद्रमा तो शांति के, शीतलता के प्रतीक है, इसलिए भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होते हैं। और कहाँ तक वो शांति का कार्यकर्ता पूरे विश्व में, आतंकवाद पूरे विश्व में फैला रहा है, हमारे देश में आतंकियों को भेजता है, सीमा पे रोज आतंकी मारे जाते हैं। तो यह या तो तुम हमारा चंद्रमा हम इनसे वापस लेंगे, जिन कांग्रेसियों ने उसे दे दिया, भारत के भी टुकड़े दे दिए और चंद्रमा के भी टुकड़े दे दिए हमारे देवता को, तो इसलिए आप चंद्रमा हमारे वापस करो, अन्यथा आपके खिलाफ मानहानि का केस हम करेंगे। जैसे हिटलर ने हमारे स्वास्थ्य को चुरा लिया, स्वास्थ्य को लेकर के और कत्लेआम किया और बदनाम किया हमारे स्वास्थ्य को, वही टेढ़ा स्वास्थ्य लगा दिया था, उसी प्रकार के ये हमारे चंद्र देवता के टुकड़े को लगा करके और आतंक फैला रहा है पाकिस्तान। तो इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर जो या तो आतंकवाद छोड़ो या तो हमारे चंद्र देवता को लगाओ और उसमें चंद्रमा का जो मंत्र है ओम चंद्राय नमः उसको लिखो ध्वज पे, लेकिन ये नहीं चलेगा कि हमारे देवताओं का इस्तेमाल करो। इसी प्रकार से देखो, मदनी साहब ने कैसे कहा, हमारे मनु जी महाराज को कहा वो आदम है, तो अपना माने मेरे देवता, मेरे भगवान, अब ब्रांड आप लिख दो, ये क्या मतलब बनता है भाई? तो ये कहीं ना कहीं ये जो सेकुलर थे ना, ये सबसे बड़े बदमाश थे। इन्होंने न सिर्फ हमारे हिंदुओं के साथ वो किया, न सिर्फ हमारे देश के टुकड़े किए, बल्कि उसके साथ हमारे देवताओं के भी टुकड़े करा दिए। तो इसलिए इसको बड़ी सोचने वाली बात है कि आप देखो कि ये किस तरह से इन्होंने हमारे साथ छल किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूछ लियो पाकिस्तानियों से कि चंद्रमा किसके पुत्र हैं, बता ही नहीं पाएंगे। देवी अनुसुईया के पुत्र थे चंद्रमा, उनके देवी अनुसुईया के 3 पुत्र थे, जिसमें एक चंद्रमा भी थे, जो उनको श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, उसमें क्षय रोग का, और भगवान शिव ने उस क्षय रोग को नष्ट किया। जिसके बाद जो है, जब भगवान शिव ने हलाहल जो समुद्र मंथन से पिया था वो, तो उसके बाद पीने से गर्मी हो गई, जिसके बाद चंद्रमा से लेकर सभी देवताओं ने आग्रह किया कि इसको धारण कर लीजिए अपने मस्तक पे, तो उसको धारण किया, जिसे शांति का प्रतीक माना गया। और चंद्रमा के अनेक पाप और उसके जो श्राप थे उसको जो मुक्त किया, वो चंद्रमा भगवान शिव का भक्त था। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि चंद्रमा के जो सतह पे जहाँ पे उतरा है उसका नाम शिव शक्ति धाम है, यानी शिव शक्ति पीठ, शिव शक्ति धाम के लिए शिव शक्ति पॉइंट है, पॉइंट अंग्रेजी हो जाता है, उसको शिव शक्ति धाम के रूप में हम चाहते हैं वहाँ भव्य मंदिर बने। हिंदू महासभा ने प्रस्ताव भी पास किया है। तो आप यहाँ पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं जिन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है और फिर भी वो यहाँ अंदर आए हैं, उन लोगों को यहाँ से पकड़कर कहीं और ले जाया जा रहा है। पुलिस लगातार यहाँ पर एहतियात बरत रही है। शादी की यात्रा जारी रखी, उसको लेकर पुलिस यहाँ पर बेहद कितने लोग अरे नहीं बोलेंगे, कितने लोग आप लोग जा रहे हैं यात्रा में? क्या उद्देश्य है यात्रा को परमिशन नहीं है, जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। देखिए करा दिया आपने। साफ तौर पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर अनुमति नहीं मिली है, उसके बावजूद यहाँ पर जो यात्रा है वो जारी है। उसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम जगह से बयान आ रहे हैं कि सरकार इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। अगर पहले से ये कहा गया कि अनुमति नहीं दी गई है और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती, किसी तरह की अप्रिय घटना हो सकती है, फिर भी इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसी है कि ये लोग यात्रा जो है वो जारी रखे हुए। वहीं 2 तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस बल है वो रात से ही उनकी तैनाती हो गई थी और दूसरी
दूसरी तरफ जो तमाम शिव मंदिर है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। तमाम यहां पर जो अर्धसैनिक बल है उनकी तैनाती हुई है, तमाम लोगों की तैनाती की गई है और लोगों को यहां पर आईडी कार्ड देखकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार धार्मिक स्थलों पर स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो गई थी। कई लोगों को मंदिरों में यहां पर कैद किया गया था क्योंकि बाहर जो सिचुएशन थी वो बेहद ज्यादा खराब थी। पिछली बार 6 लोगों की मौत हुई थी और इस तरह की घटना को लेकर इस बार सरकार ज्यादा एहतियात बरत रही है और यहां पर कई संतों को चेतावनी दी गई, सुरक्षा जो है वो यहां पर सख्त की गई और फिलहाल शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो यात्रा के लिए एक बस में यहां पर बैठे हुए हैं और यात्रा जारी रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको वीएचपी के जो नेता है उनके भी बयान सुनाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर चाहे कितनी भी रोक ली जाए लेकिन हम यहां पर यात्रा जो है वो जारी रखेंगे। फिलहाल वीएचपी का क्या कुछ कहना है और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवा देते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण माह में 8वां सोमवार ये पहली बार आ रहा है। आज सोम प्रदोष भी है और इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें नूह की ओर हैं। क्या वहां के रहने वाले स्थानीय लोग आज अपनी श्रद्धा के अनुसार जलाभिषेक कर पाएंगे और तीनों जो प्रमुख स्थान हैं वहां पर जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकेंगे या नहीं? यह ठीक है कि वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, यह ठीक है कि G20 की गरिमा है और वही हमने ध्यान में रखकर पहले से ही तय किया था। यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद की नहीं रहेगी, स्थानीय समाज मिलकर निकालेगा और विश्व हिंदू परिषद के लोग अपने अपने स्थानों पर जहां वो रहते हैं वहां के किसी मंदिर में जाकर सामूहिक जलाभिषेक करेंगे, जैसा मैं स्वयं रोहतक के अंदर करने वाला हूं। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार की प्रशासनिक रोक लगाई गई वो कितनी उचित है इसका विश्लेषण उनको करना चाहिए। यदि इस प्रकार का चाक चौबंद व्यवस्था 21-31 को कर ली होती तो शायद आज के इस परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। हमने फिर भी ऑप्शन खुला छोड़ा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आकार और प्रकार दोनों पर खुले दिल से चर्चा कर सकते। मुझे लगता है वहां का प्रशासन राजहट से पीछे हटेगा और आज के दिन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां जिहादियों की नहीं चलती, वहां कानून व्यवस्था की चलती है। हिंदू तो पहले से ही कानून व्यवस्था का सम्मान करता है। अरे हम ही तो बनाने वाले हैं कानून व्यवस्था को। हम भंग करने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। इसलिए मैं समझता हूं शांतिपूर्ण ढंग से आज वहां कार्यक्रम होने दिया जाएगा और एक शांति और सद्भाव का अद्भुत सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का दिन हरियाणा के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिवस इस रूप में जाना जाएगा। आज ही के दिन यह तय होगा कि हरियाणा के मेवात में कानून व्यवस्था की चलेगी या जिहादियों की चलेगी। अभी तक वही अपनी मनमानी करते थे। आखिर क्या कसूर था हिंदू यात्रियों का जिन पर हमला किया गया? यात्रा अधूरी रह गई 31 तारीख को और उसके बाद हम लोगों ने तय किया अधूरी यात्रा को पूरा करेंगे। वहां के समाज ने निर्णय लिया कि इस यात्रा को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है और दिल्ली की प्रेस वार्ता में शायद भारत के इतिहास में पहली बार सर्वपाल के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए और इस संकल्प के साथ कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। G20, वहां चल रहा कॉम्बिंग ऑपरेशन, इन दोनों को ध्यान में रखकर संवेदनशीलता हमको भी ध्यान में थी। हमने सावधानियां रखी थी। हमने ही आह्वान किया था कि मेवात से बाहर का कोई व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। स्थानीय कार्यक्रम दिए और मेवात की यात्रा पर भी हमने प्रशासन को यहां तक ऑफर दिया कि हम उसके आकार और प्रकार दोनों पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार हैं। मुझे लगता है हमारी तरफ से दिखाई गई यह सद्भावना आज प्रशासन को पुनर्विचार करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। वो राजहट से पीछे हटेंगे
और इस यात्रा को संतों के और स्थानीय समाज के नेतृत्व में सकुशल हो जाने देंगे। मुझे यह पूरा विश्वास है आज की यह यात्रा शांति, सद्भाव, इसका एक अद्भुत संगम बनेगी और पूरे हरियाणा के अंदर भी कहीं किसी प्रकार का आक्रोश होगा। हालांकि कई प्रशासनिक कार्यवाहियां आक्रोश निर्माण करने वाली थी, तो भी समाज ने धैर्य रखा। इसके लिए मैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन सब ने संयम रखा और प्रशासन के साथ सहयोग किया। आज की यह यात्रा निश्चित तौर पर अद्वितीय रहने वाली है। गोयल साहब कहाँ से आए हैं आप? पिनगुआ से। मेवात के रहने वाले हैं जी। क्या आप लोग का उद्देश्य है? क्या यात्रा के लिए आए हैं या फिर जल चढ़ाने के लिए आए हैं? क्या उद्देश्य है? जल चढ़ाने के लिए आए। यात्रा की भी तैयारी है कुछ? यात्रा किस बात की? यात्रा हो रही थी कि आज आखिरी सोमवार है सावन। तो जल चढ़ाने की यात्रा है, वो जल ही चढ़ा रहे हैं हम, और यात्रा क्या है? हालांकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बात निकल कर आई थी कि आप अपने यहाँ पर जो भी मंदिर है वहाँ पर आप अपनी पूजा आस्था कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने अगर ऐसा तय कर लिया है कि ये भारत नहीं है, इस्लामाबाद है, और यहाँ भारत में रहकर हम अर्चना पूजा नहीं कर सकते हैं, तो हम इस्लामाबाद में जी लेंगे। तो हमारा अधिकार है। जब तक हमारे जी में जी है, प्राण में प्राण है, तन बदन में खून है, तब तक हम प्रयास करेंगे अपने धर्म का पालन करने के लिए। प्रशासन से किसी तरह की बातचीत हुई आप लोगों की? क्योंकि मंदिर तक जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे बैरिकेड्स लगाया गया है। प्रशासन से सब बातें हुई हैं। हमने कहा है कि हम जल चढ़ाएंगे, और प्रशासन ने हमसे ये कहा था कि भाई लिमिटेड लोगों को जाने देंगे, और उनका नाम और नंबर उसने नोट किए गाड़ियों के, और उसके आधार पर ही हम आए। कितने लोग हैं आप लोग? अब ये तो मुझे अपना ही पता है, बाकी लोग कौन कौन आए, कितनी गाड़ी आई है, मुझे क्या पता। जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे? हाँ, जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। तमाम नेताओं को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कितनी भी रोक लगा ली जाए, जल यहां पर चढ़ेगा और तमाम जो यात्रा है वो लगातार यहां पर निकलती रहेगी। उन्होंने कहा हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं, सरकार यहां पर रोक लगा रही है, क्योंकि इसके पहले जो हिंसा हुई, तमाम चीजें हुई, उसको लेकर जनता परेशान हुई थी। लेकिन यात्रा निकलना जरूरी है, आखिरी सोमवार है, और यहाँ पर जो धार्मिक यहाँ पर लोगों की इमोशन है उसको सरकार आहत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा चप्पे चप्पे पर जब सुरक्षा कर ली गई है तो यात्रा निकालने में क्या दिक्कत है अगर शांति से यात्रा निकाली जाए। हालांकि सरकार ने यहां पर कहा कि किसी तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए, और कई लोगों को और जो आम जनता है उनको एहतियात के तौर पर कहा कि यहां पर अगर हो सके तो आप अपने घरों में ही पूजा करें, मंदिरों में ना जाए। लेकिन लोग यहां मानते हुए नजर नहीं आ रहे, और साथ ही जो संगठन के लोग हैं वो भी यहां पर मान नहीं रहेगा, और जो यहां पर जल चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया है वो लगातार हो रही है। कई मंदिरों को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी पूरी तरह से जांच हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो यहां पर सबसे लगातार कोशिश कर रही है जांच करने की। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो सियासत है वो शुरू हो गई है। अज़ुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर पहले भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। नूह की हिंसा पहले सरकार को पता थी, यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम को मोनो डार्लिंग ना बनाया होता तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। लग रहा है कि यह भाजपा के प्यादे नहीं बल्कि भाजपा इन संगठित अपराधियों के सामने बेबस है। अगर नूह में फिर से हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको बता दें इसके पहले भी ओवैसी ने यहां से हरियाणा सरकार को घेरा था, बीजेपी को घेरा था। उन्होंने कहा था यहां पर तमाम जो संगठित यहां पर अपराधी हैं उनको लगातार बीजेपी बैक करने की कोशिश करती है, उनका बैकअप बनी रहती है। अगर पहले इनको रोकने की कोशिश की जाती तो इस तरह की घटना जो है वो नहीं हो सकती। वही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस यात्रा की आड़ में मुसलमानों को एक बार फिर से निशाना बना जाएगा, और अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम मोनू डार्लिंग को उसको मोनू डार्लिंग नहीं बनाया जाता तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ कह रही है कि यात्रा नहीं निकाली जा सकती, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत है कि सरकार के सामने वो यात्रा निकालने की धमकी दे रहे। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार को यहां पर एक अंदाजा था कि इस तरह की जो
यहां पर यात्रा है वो निकलेगी। पिछली बार भी सरकार ने किसी तरह का एहतियात नहीं बरता था और स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इसको लेकर ओवैसी काफी ज्यादा यहां पर नाराज नजर आ रही है। फिलहाल एक और बयान आपको सुनाते हैं। यहां पर एक और नेता के यहां पर बीजेपी का बयान भी सामने आ गया है। उनका ओवैसी पर यहां पर उन्होंने तंज कसा है और सीधे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आपको बीजेपी का बयान सुनवाते हैं। चीजें क्या कहेंगे? देखिएगा, विश्व हिंदू परिषद जितनी भी यात्रा निकालता है शांतिपूर्वक निकालता है, कहीं भी कोई दंगा नहीं होता, कहीं फसाद नहीं होता। ये उनका आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र पर आदमी केंद्रित कर लगा सकता है। जहां तक कानून की बात है, सरकार वहां पर है, सरकार अपना काम करेगी। जो भी कानून बनाए गए, नियम बनाए गए हैं यात्रा पर, सरकार उसको ध्यान कर रही है और किस प्रकार का दंगा ना हो, किस प्रकार की अफवाहें नहीं फैले, उस पर पूरी बंदिश लगी हुई है। और इनसे ओवैसी जैसे लोगों को, कट्टरवादी लोगों को इससे बचना चाहिए। ये विवाद पैदा करते हैं हिंदू मुसलमान का। कोई विवाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब मुसलमानों की यात्रा निकलती है कोई दंगा नहीं होता, लेकिन हिंदुओं की निकलती है उस पर दंगा होता है। तो प्रायोजित होता है। प्रायोजित लोगों को रोकने की आवश्यकता है। कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हरियाणा की भाजपा सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर वीएचपी जो है शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। नूह हिंसा से पहले ही सरकार को पता था कि यात्रा के आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम जो मोलू डार्लिंग न बनाया होता तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। लग रहा है ये भाजपा के प्यादे नहीं है, बल्कि भाजपा इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है। हिंदू पर्व था, हिंदू पर्व पे हिंदू को इकट्ठा होना था, पूजा करनी थी। एक बार नहीं है, हर साल होती है। लेकिन वहां पर चारों तरफ पहाड़ियों पे जो इकट्ठा हुए थे उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो किस कारण से इकट्ठा हुए थे? क्यों उन्होंने पत्थरबाजी की? क्यों वो पहले से ही गोली बंदूक सब लेकर गए थे? ओबीसी को इधर भी ध्यान देना चाहिए। प्रायोजित तरीके से कौन दंगा कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आग में हाथ डालोगे तो नेचुरली आग आएगी भी। और मुझे लगता है कि सद्भावना के तहत वहां पर आप खाली उनकी बात कर रहे हैं, वहां के विधायकों की बात नहीं कर रहे। जो आम पार्टी का विधायक है, कांग्रेस का विधायक है, जिन्होंने प्रायोजित तरीके से वहां पर उकसाने की बात की है, काम किया है उसने। और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में कहीं भी झगड़े, फसाद की, पत्थरबाजी किसी की भी कोई भी जगह नहीं है और वो शांति प्रिय अपना काम करते हैं। जहां तक की बात है, भाईचारे की बात है, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ओवैसी कह रहे कि अगर नूह में फिर से हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ हरियाणा की भाजपा सरकार होगी और अब तो घर तोड़ने के लिए मुसलमानों के घर भी नहीं बचे। ये व्यंगबाजी करना है। जब से ओवैसी आए हैं, हिंदू मुसलमान हर बात में हिंदू मुसलमान देखते हैं। हिंदू मुसलमानों को उकसाने का काम सबसे ज्यादा ओवैसी करते हैं। एक कोई घटना घटती है उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ऐसी घटनाओं को हिंदू डेली प्रतिदिन अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, जो अन्य वर्ग द्वारा की जा रही है। लेकिन उस ओर को भी ध्यान नहीं दिया जाता। सर, दूसरी तरफ ने यहाँ पर व्यंग कसते हुए ये कहा है कि G20 जो है वो रोटेशनल प्रेसिडेंसी, ऐसा कुछ है नहीं कि प्रधानमंत्री हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है और इसका क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं। ये तो हमेशा होता है, लोगों को इस तरीके से बातों से बेवकूफ बनाना बंद करिए। दुखद है। पवन खेड़ा को मालूम नहीं है कि G20 पहले भी होते रहे हैं। आपने G20 अभी हुआ है और अन्य प्रांतों में, अन्य देशों में भी हुआ है, चाइना में भी हुआ है। खाली G20 के प्रतिनिधि आते थे, एयरपोर्ट से आते थे, अपना बैठक करके चले जाया करते थे। आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार ब्रांडेड किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ब्रांडेड किया है, हमारी संस्कृति को बताने का काम किया है और पूरा विश्व के अंदर उसकी वाहवाही हो रही है। जहां मोदी जी को देश को गौरव बढ़ाने की बात करते हैं, कांग्रेस को चिढ़ होती है। जिस प्रकार से अभी चंद्रयान भेजा गया है, उसका शिव शक्ति नाम रखने से क्या प्रॉब्लम थी? उस पर भी प्रॉब्लम पैदा की गई। और जो आपने भेजा था पहले, उसका जवाहर पॉइंट रखा था, जवाहरलाल नेहरू ठीक था, शिव शक्ति बुरा है। तो इनको हमेशा नेगेटिविटी देखने की आदत बन गई है और उसी के सहारे खाली सराहना नहीं कर सकते, देश बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये एक गुलाम देश को देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से देश के टुकड़े इन्होंने किए थे, वैसा देश देखना चाहते हैं। इनकी मानसिकता पूरी होने वाली नहीं है। इन तमाम मामले पर लगातार बीजेपी और तमाम जो यहाँ पर विपक्षी पार्टियां, उनके भी बयान आने लगे। इससे पहले आपको यहाँ पर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पर रशीद का बयान सुनवाते हैं आपको। धारा 144 लगी हुई है, उसके बाद भी यात्रा निकाली जा रही है। सरकार की तरफ से साफ मनाही है। देखिए, धारा 144 सरकार की तरफ से उनको रोकना, ये दो बड़े ऐसे मुद्दे हैं। अगर वो इसके बाद भी यात्रा निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार, कानून उनके सामने कुछ भी नहीं है।
ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। उन्होंने उस वक्त में क्या किया होगा 31 तारीख में, ये जग जाहिर है। सुनने में खबर ये भी आती है कि उन्होंने बाकायदा पुलिस वैन से हथियार छीने, ये बिल्कुल सोशल मीडिया पर सबके सामने है। 31 में भी उन्होंने सब कुछ किया है। ये अपने लोगों को खुद मारकर मुसलमानों के नाम लगा देना, AK-47 जैसी राइफल्स सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, जिनसे बाकायदा गोलियां चल रही हैं, गाड़ियों को जलाना, ये मुसलमानों ने नहीं किया, ये सब उन्होंने किया है। मुसलमान तो बस्ती छोड़कर दूर भाग गए थे जंगलों में, और उस पर भी ये इल्जाम आया कि साहब ये पहाड़ों पर बैठकर गोलियां चला रहे हैं। पहाड़ों से एक भी गोली के चलने की आवाज नहीं आई, सोशल मीडिया पर कोई सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, इक्का दुक्का लोग पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, वो भी इन्हीं के लोग थे। मेरा मानना यह है कि सरकार इसमें पहले भी शामिल थी और सरकार इसमें अब भी शामिल है। अगर सरकार चाहे तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कदम बाहर निकाल दे, सवाल ही पैदा नहीं। अगर वो डटाई के साथ, सीना जोरी के साथ सरकार के सामने ये यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है या तो सरकार लुंज-पुंज है, सरकार में कोई दम नहीं है, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए गवर्नर को, या तो फिर सरकार की मिली भगत है, सरकार जानबूझकर इस तरह का वातावरण वहां पैदा करना चाहिए। सरकार ने लोगों से आग्रह किया कि सोमवार ही आप नजदीकी मंदिरों में जाएं, पूजा अर्चना करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप यात्रा ही निकालें। हालांकि आलोक कुमार ने कहा कि हम यात्रा को छोटा ही रख रहे हैं, हमें बस यात्रा कंप्लीट करना है, हम प्रयास करेंगे यात्रा शांतिपूर्वक कंप्लीट हो। नहीं, सवाल यह है कि आलोक कुमार को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? जो लोग ये यात्रा निकालने पर आतुर हैं, जिस तरह का हादसा हुआ 31 तारीख में, वो सारी दुनिया ने देखा है। जो लोग फिर भी यात्रा निकालने पर आतुर हैं, तो उनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? ऐसे 2-4 लोगों को उठाकर जेल में डाल दो, जैसे मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी को अगर पहले ही जेल में डाल दिया जाता तो 31 में भी जो कुछ हुआ वो नहीं होता। आज भी वही सिचुएशन है। अगर उन लोगों को जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, VHP के जो बड़े लोग हैं, बजरंग दल के जो लोग हैं, उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दो, यात्रा कौन निकालेगा? कोई भी नहीं निकालेगा। उनको बाहर छोड़े रखना, यही सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहते, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अगर उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर देंगे तो 2024 में आपको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। हालांकि हिंदू वोट तो बीजेपी को अब भी हरियाणा में नहीं मिलने जा रहा है। हरियाणा में जाट समुदाय ने पूरे तौर पर उनका जो है विद्रोह कर दिया है, गुर्जर समाज ने कर दिया है, और बहुत सारे समाज, दलित पहले से कटा हुआ है, तो ये सारा वोट उनसे कट चुका है ऑलरेडी। तो अब ये उम्मीद रखना कि VHP के लोग या बजरंग दल के लोग बीजेपी की सरकार बनवा देंगे, ये सरकार की बेवकूफी है। को दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम जगह पर जो सुरक्षा कर्मी उनकी तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर अब सभी लोगों को यहां पर तैनात कर दिया गया है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में जो लोगों का तांता है वो यहां पर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोग यहां पर मान नहीं रहे। आखिरी सोमवार है, सभी ये मानते हैं कि आखिरी सोमवार को जल चढ़ाना बेहद ज्यादा जरूरी होता है, और जो लोग हैं वो यहां पर तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर मंदिरों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सियासत जोरों शोरों से हो रही है। कांग्रेस और आप पार्टी का क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, वहां की सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री जी ने शांति की भी अपील की है, और मुझे लगता है कि संवेदनशील मौके पर समाज के सभी वर्गों को जो है वो समझदारी का परिचय देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी ऐसे मौके पर कुछ कम्युनल कारीगर अपनी कारीगरी में लग जाते हैं। कुछ लोगों की बयानबाजी शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि अगर कहीं आग नहीं भी लगी है तब भी घी डाल दो उसमें, तेल डाल दो उसमें, केरोसिन डाल दो उसमें। ये वो कम्युनल कारीगर हैं जिनसे कि सबको होशियार रहना होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ऐसे कम्युनल कारीगरों से सबको होशियार होना होगा, और इस तरह के सांप्रदायिक साजिशों से भी हम सबको होशियार होना होगा, क्योंकि एकता की डोर में सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर नूह में फिर से हिंसा अब तो घर तोड़ने के लिए मुसलमानों के घर भी नहीं बने। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि वाणी की स्वतंत्रता को सांप्रदायिकता की उद्दंडता कुछ लोगों ने बना लिया है।
अब कुछ लोगों को लगता है कि जो सोच है, जो समझ है, उसकी तो हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता है। तो वाणी की संवैधानिक स्वतंत्रता को सांप्रदायिक उद्दंडता अगर कुछ लोग बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से वो गलतफहमी में है। देखिए, अगर स्थानीय प्रशासन ने इस बात को समझा कि इस समय शोभा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, तो हमारा भी विनम्रता से निवेदन है कि वीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को उनकी बात माननी चाहिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वीएचपी उन सरकारों के संगठनों का एक अंग है। तो अगर आप ही की सरकार इस मामले को समझ रही है कि इसमें हिंसा हो सकती है, ठीक नहीं हो सकता, तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। अभी जो हुआ है नूह में, सबने देखा है। अब वो क्या गलती थी, क्या नहीं थी, किसने हथियार लेके चले के नहीं, वो बात की बात है, लेकिन एक स्थिति वहां है जो अभी सामान्य नहीं है। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई धार्मिक रूप से सनातनी धर्म का या हिंदू धर्म का कोई त्योहार या कोई बड़ा एक मौका आ रहा है जिसमें आज करना ही करना है। होता है ना कभी कभी, भाई दिवाली पे हम ये करेंगे या होली पर हम ये करेंगे या हम नवरात्रों में करेंगे, ऐसा तो कोई ओकेजन है नहीं। तो ये ऐसी चीजें आज नहीं करोगे, 5-10 दिन बाद भी आप कर सकते हो, जब स्थानीय प्रशासन को लगे कि शांति स्थापित हो गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद को इसमें कोई जिद पर रहना चाहिए। प्रशासन मना करे तो उनकी सुननी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं आलोक कुमार, उन्होंने कहा है कि G20 है, इसलिए हमने यात्रा को तो छोटा रख दिया, मगर छोड़ेंगे नहीं ये यात्रा को, हम पूरी कंप्लीट करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, देखिए ये बात नहीं होती है। अगर आपके जैसे पिछली बार हुआ था कि विश्व हिंदू परिषद के जिनकी भी यात्रा थी उसमें फोटोज आई थी कि लोग लठ लेके चल रहे थे, हथियार लेके चल रहे थे, भाई उनके खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो वहां राव इंद्रजीत सिंह जी ने कहा था कि भाई यात्रा में लोग हथियार लेके क्यों चल रहे हैं। तो जब आपके संबंधित पार्टी के लोग इस बात को मानते हैं कि उसमें लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी हिंसा की, तो उस बात को तो अलाउ नहीं कर सकते। और जैसे मैं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण क्या होता, भाई समझ लीजिए कल परसों तरसों में G20 आ रही है, मैं अगर दिल्ली में कोई यात्रा निकालना चाहूं तो मुझे अलाउ हो जाएगी क्या? भाई कुछ चीजें तो एक आपको देखना पता है परिस्थिति। मैं कहूं कि साहब मैं अपने ईश्वर की, अपने प्रभु की शोभा यात्रा इंडिया गेट पे निकालूंगा जहां G20 हो रही है, तो ये क्या कोई मानेगा कि मैं इसमें लॉजिकल हूं? इसलिए ये जिद हमें नहीं रखनी चाहिए। ये G20 है, इसमें भाई राष्ट्र सम्मान की बात है, बाहर से लोग आ रहे हैं, हमें एक अच्छा शांतिपूर्ण उनके लिए माहौल बनाना चाहिए। नीरज चोपड़ा की बात कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने कल बहुत बड़ा सम्मान स्थापित किया है। यहाँ पे वो पहली बार हमें गोल्ड मिला है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। जी। कितना बड़ा मौका? नहीं, बहुत बड़ा है। देखिए कभी कभी तो बल्कि जो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स हैं वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को ओलंपिक से भी बड़ा मानते हैं। ओलंपिक है क्योंकि ओलंपिक का एक नाम है, ओलंपिक मेडल का एक अपनी खासियत होती है, लेकिन जो अगर आप प्योरली एथलीट्स को देखें तो वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को बहुत बड़ा मानते हैं। बहुत से एथलीट्स मैंने देखे हैं कि अगर उनको इंजरी हो कुछ हो तो कहेंगे कि हम साहब वर्ल्ड एथलेटिक के लिए प्रिपेयर करें। देखिए, किसी भी राज्य में शांति बनाए रखना और सबको सुरक्षा देना वहां की राज्य सरकार का काम है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर फेल हो गई है। मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें फेल हुई। अगर सरकार ना चाहे तो इस तरीके की वारदातें नहीं होती। कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत के कारण अलग अलग राज्यों के अंदर लोगों के बीच में झगड़े कराए जा रहे हैं और झगड़े कराकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आग के साथ खेल रही हैं, भाई भाई को लड़ा रही हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रही हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। जो चंद्रयान का जो रोवर लैंड किया था उसे लेकर लगातार विवाद हो रहा है। जो शिव शक्ति उन्होंने नाम दिया था, प्रधानमंत्री ने कहा कि शिव को के नाम से एक तरह से शुभ का संकेत माना जाता है और शक्ति क्योंकि नारी शक्ति की इसमें बड़ी भूमिका रही है। उस पे जो टीएमसी के नेता है महुआ मोइत्रा, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि अब उसका नाम प्रधानमंत्री ने तिरंगा शिव से दे दिया। अब उनके दोस्त अडानी को उसका एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा और वो वहां पे स्पेसिंग फ्लैग्स बनाएंगे। देखिए, वैज्ञानिकों के काम का श्रेय लेने की होड़ में जिस तरीके से राजनेता आगे बढ़ रहे हैं, साफ दिखता है कि मेहनत वैज्ञानिकों की है और श्रेय जो है कुछ राजनेता लेना।
देखिए, परमिशन न मिलने के बाद भी जो लोग यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, सरकार उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? इससे पहले कि वो कोई कदम उठाएं, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। पूरे देश के अंदर इस तरीके का वाकया अगर कभी होता है, किसी से ये डर होता है कि वो कानून को तोड़ेगा, तो उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार और ये लोग मिले हुए हैं, चूंकि वो विश्व हिंदू परिषद के नेता, इसलिए सरकार उनके खिलाफ कदम उठाने में रिलक्टेंट है। बात कर रहे थे आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं G20 चालू होने वाला है, इसलिए हमने यात्रा को कम कर दिया है और हम कंप्लीट करेंगे और वो खुद वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करे जिससे ये पीस। देखिए, बगैर इजाजत के निकालने की हिम्मत करना, इसका साफ मतलब है कि विश्व हिंदू परिषद को ये एहसास है, ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके पीछे खड़ी है। वरना ये हिम्मत नहीं हो सकती कि कहें कि बगैर इजाजत के निकालेंगे और कानूनी व्यवस्था संभालना सरकार का काम है। उनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। जो पिछली बार हुआ था उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। वर्ल्ड 2023 में मेंस जैवलिन फाइनल में नीरज चोपड़ा, भारतीय नीरज चोपड़ा ये पहली बार इंडिया का पहला गोल्ड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता है। देखिए, नीरज चोपड़ा को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन किया है। अगर सरकार हमारे खिलाड़ियों, भारतीय जनता पार्टी संघ और उनके अनुषांगिक संगठन किसी न किसी रूप में देश के संविधान को तोड़ने के लिए आतुर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में है तो विश्व हिंदू परिषद को उस्काया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद जो है जनता को उस्काने का काम कर रही है। शासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि कठोरता से विधि विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, कानून व्यवस्था न बिगड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद नहीं है कि वो इस तरीके का कोई काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिकता का केरोसिन छिड़क रहे हैं और आग लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वहीं न्यू के जो वीएचपी के आलोक कुमार को छोटा करा है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं और इसे पूरा करेंगे और मैं इसमें हिस्सा भी लूंगा। इसमें कानून और व्यवस्था का मुद्दा क्यों उठाएंगे? सरकार वहाँ क्यों है? सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने ताकि लोगों को अपने धार्मिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से आयोजित कर सके। धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता का विष बोना, ये कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार की आदत सी हो गई है। इसका हर सीमा पर निषेध होना चाहिए। विधि विरोधी काम का पूरे देश को विरोध करना चाहिए। जहां पर भी सांप्रदायिकता का विष बोया जा रहा है उसका विरोध होना चाहिए और शासन की, प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इस गैर कानूनी यात्रा को रोकें। इसके साथ ही 4G से मतलब है उनका कि 4 पीढ़ी वाली पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। BRS 2G पार्टी है, जिसका मतलब है कि 2 पीढ़ी वाली। इसी तरह उन्होंने पार्टियों को नाम दिए। अमित शाह जी, अगर आप महंगाई को भी कुछ और नाम दे दें, जैसे पहले डायन कहते थे, अब विकास का नाम दे रहे हैं। आप अगर अपनी पार्टी को भी कुछ नाम दे दें कि हिंदू महासभा से जनसंघ बन जाती है, जनसंघ से जनता पार्टी बन जाती है और उसके बाद भाजपा बन जाती है, आपकी कौन सी G पार्टी हो गई? क्या आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन दी गई है? नहीं, कोई परमिशन नहीं दी गई है। हमारी तरफ से कोई इस बारे में, यात्रा के बारे में कोई परमिशन दी गई है। सर, क्या तैयारी आप लोगों की है पूरी इस चीजों को लेकर? क्योंकि लगातार ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यात्रा हम करेंगे लेकिन सीमित करेंगे। क्या उसको लेकर भी आप लोगों की क्या तैयारी है पूरे जिले में? देखिए, हमारी तरफ से किसी भी बाहर से कोई भी मूवमेंट होता है उसको आस पड़ोस के जिलों वाले में भी रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे जो नाके हैं हर एक बॉर्डर पे वो लगे हुए हैं। आसपास के प्रदेशों में भी जहां से भी कोई मूवमेंट का है तो हम DGP साहब की तरफ से उसमें संबंधित मीटिंग लिख के और प्रेस नोट भी जारी किया गया है उसके अंतर्गत। और हमने मीडिया के माध्यम से भी और सबके माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि
जो भी लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं, तो मैं उनसे अपील रहेगी कि किसी तरह का मूवमेंट नूह में अलाउड नहीं है। आप सब लोग अपने अपने एरिया में जहां भी हैं वहीं आप अपने मंदिरों में रहें और मंदिरों में अपना जलाभिषेक जो करना है वो वहीं करें। यहाँ पर जैसे आज सीएम साहब ने भी कहा है और उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि कोई भी तरह का मूवमेंट या कोई भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, प्रशासन की तरफ से जो मेवात का खासतौर पर ये इलाका है, यहाँ का किस तरह की तैयारी आप लोग एडवाइजरी जारी की है लोगों को दी है? देखिए, हमने धारा 144 लगा रखी है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से हर जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टीज अपॉइंटेड हैं। वो स्थानीय लोगों के साथ मिलके और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रही है, पीस कमेटी की मीटिंग कर रही है, साथ ही साथ शांति बनाने की अपील करी जा रही है। सर, बीएसपी की तरफ से भी एक नोट आया था, उन्होंने ये कहा है कि हम यात्रा तो जरूर करना चाहेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हालांकि हम इसको सीमित करेंगे। अगर सर इस स्थिति में अगर जो लोग आते हैं यात्रा करने के लिए निकालते हैं तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल उनकी तरफ से नहीं आया है। जब प्रपोजल आएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन किसी भी तरह की यात्रा के बारे में आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा, किसी भी यात्रा को हम अनुमति नहीं देंगे। और सर, इंटरनेट तो क्या वो अभी बंद रहेगा या सर? अभी 28 तारीख तक बंद है, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से उसको आगे देखा जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि सर तैयारी काफी है। और सर, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज और कितने पुलिस के डिप्लॉयमेंट यहाँ पर? देखिए, हमारे पास 13 कंपनी पैरामिलिट्री की है जो कि डिप्लॉय है, 3 HAP की कंपनी है और 657 लगभग पुलिस पर्सनल्स हैं जो कि इस पूरे जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। सर, कोई ऐसा चीज अगर सामने आती है, कोई उत्पात करता है या किस तरह को मिसबिहेव करने की कोशिश करता है? देखिए, धारा 144 की उल्लंघना में जो भी हमको करना पड़ा हम उस तरह से कार्रवाई करेंगे। ये प्रशासन की तरफ से क्लियर है। कोई भी मिस एडवेंचर अगर करता है तो हम 188 के अंतर्गत धारा 144 का उल्लंघन के अंदर पर्चा दर्ज करेंगे। तो स्कूल, कॉलेज या मार्केट वगैरह खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? देखिए, हमने उसमें अपनी तरफ से डायरेक्शन जारी किए हैं, कल के लिए उनको क्लोज करने के डायरेक्शन जारी किए हैं। हम लोगों ने किसी भी तरीके की इजाजत नहीं दी है, हालात इस वक्त जो है नाजुक। तो विश्व हिंदू परिषद का हिंदू धर्म में घुसकर उसका राजनीतिकरण करने का क्या मतलब है? भाई, आज ये स्थिति आ गई इन लोगों की वजह से कि जो भक्त हैं, जो सोमवार के दिन पूजा अर्चना करना चाहते हैं, सावन का अंतिम सोमवार हो, आज उनको भी पूजा करने में खलल हो रहा है क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाली तत्व वही हैं। ये विश्व हिंदू परिषद हो जो इस तरह से राजनीतिकरण कर करके उन्होंने माहौल बिगाड़ा है। आज स्कूलों में भी धर्म का भेद होने लग गया, बच्चों में भी आपस में हिंदू मुसलमान हो गया। तो अब इन्हें पूछना चाहिए अपने आप से, क्यों माहौल बिगाड़ा कि आज जो वाकई धार्मिक लोग हैं उनको मंदिर जाने में, उनको अपनी पूजा करने में भी दिक्कत आ रही है। सर, सरकार का रुख किस तरीके से देखते हैं आप? गृह मंत्री जो है वहाँ अनिल विज जो है वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी देख रेख में सारे चीज़ कर रहे हैं। प्रशासन ने वहाँ एक तरीके से धारा 144 लगाई हुई है, अलर्ट है। इतनी अलर्टनेस शायद पहले होती तो आज ये माहौल नहीं होता। किस तरीके से जब ये दंगे हुए उस वक्त वहाँ के गृह मंत्री ने जो टिप्पणी की थी वो हम सब ने सुनी, सीधे सीधे एक तरह से मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार बना लिया था। लेकिन जो माहौल ठीक रखने की जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, सरकार संविधान और नियमों के फ्रेमवर्क में, दायरे में चलनी चाहिए। सर, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस 4G पे चलती है। जवाहरलाल नेहरू से लेके उन्होंने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी तक का जिक्र किया और BRS को भी आड़े हाथों लिया और BRS और कांग्रेस दोनों को ही। अरे नड्डा जी से पूछो तो वो बताते हैं बीजेपी 2G पे चलती है, शाह जी और मोदी जी। तो भाई अपनी पार्टी को जरा देखें, अध्यक्ष बना रखा है एक और उसको बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है। अरे गृह मंत्री हो,